Okay, so let's begin. Wonderful presentation, Wasa Saab. As always, I was taken back to my time. 2014 में जब आपने इससे मिलती जुलती एक presentation दी थी, and I feel like things have only gone worse since then. बेहतरी नहीं हो रही, बद से बदतर ही होते जा रहे हैं. But very inspiring presentation, and I think summed up the Habib experience really well. The point of this conversation, at least in my mind, is to take from that presentation and then just bring it back to the students a little bit and talk about some of those more finer details of that presentation and how it relates to all of these bright young people who are sitting in front of us and their experience at Habib, inshallah, for the next 4 years. So I'm just going to dive right into it. You spent the last hour describing a world that is just increasingly fractured. It's extractive, it's difficult to make sense of right now. Just to start off with the most simplest question first, and you did talk about it a little bit, but I would really appreciate if you can speak in a little bit more detail. In this very troubled world, why should these young students, or anyone really, choose an institution like Habib? You spoke a little bit about it, but I would really appreciate if you can go into a little bit more detail. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, लेकिन चूँकि ये यहाँ के ग्रेजुएटेड भी हैं और अब यहाँ काम भी करते हैं, इनको तो कहना है कि ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी. ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आई होप कि कुछ अंदाज़ा आप लोगों को हुआ होगा पहले से, थोड़ा सा नहीं एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग कि ये थोड़ी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी है. और इट्स हार्ड टू इमेजिन कि कोई इतनी अर्ली उम्र में, आप में से ज़्यादातर लोग 17-18 साल के हैं, 19 साल के होंगे, राइट? तो इतनी जल्दी तो कोई इतना बड़ा साइकोपैथ नहीं होगा कि वो कहेगा कि सवाए मेरी ज़ात के और मुझे किसी से दिलचस्पी नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों, ऑल ऑफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन somebody else, someone else's well-being, maybe some pet. How many of you have a pet? Right? So you have a pet. So you have at a minimum some interest in oxygen, right? Because your pet is going to die along with us. So everybody possesses some modicum of interest in wanting to improve the world, right? यानी ये fair question है, simple question है. How many of you would feel somewhat satisfied with yourself if because of you किसी और की हालत या दुनिया की हालत बेहतर हुई? How many of you will feel good about it? Right? How many of you will feel good if you have destroyed something and made it worse? Right? ये तो एक fundamental condition है which all of us share, right? तो फिर उसके बाद आप systematically what is the decision that you are required to take? अगर आपसे जो मैंने पहले सवाल पूछा था, इफ़ यू आर हाफ वे सीरियस अबाउट इट, तो आपके सामने एक फ़ैसला है कि आपके पास इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ एजेंसी है. जब आप में से कितने ऐसे थे जिन्होंने अपना स्कूल, नर्सरी का स्कूल या किंडरगार्टन का खुद चूज़ किया था? You didn't pick it, right? How many of you really chose और अपने माँ बाप की ख्वाहिशों के बरखिलाफ़ किसी और इंस्टीट्यूशन में चले गए थे? मे बी कपल ऑफ यू, राइट? तो इस वक्त अलबत्ता आपके सामने यू हैव दिस चॉइस. फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर बीइंग सीन एज अ यंग, रीजनेबली थॉटफुल पर्सन. तो अगर आप अपना वो एस्पिरेशन पूरा करना चाहते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, you have to have a basic critical lens कि किस यूनिवर्सिटी में जाकर मैं ये अच्छा काम करने की एस्पिरेशन रियलाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड देन इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट चॉइस कि जिस यूनिवर्सिटी की स्टेटेड एम्बिशन, मिशन, स्ट्रक्चर, फैकल्टी, सपोर्ट, सब इस बात के ऊपर फोकस्ड है कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो पर्सनल लेवल पर और फिर प्रोफेशनल या किसी और लेवल पर कुछ अच्छाई कर सकें, योहसन कर सकें, एहसान कर सकें. योहसन का ओरिजिन इज़ एहसान. हसन कर सकें, एहसन कर सकें. ये हमारी स्टेटेड एम्बिशन है. तो फिर इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट चॉइस.
अलबत्ता कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी इतनी ऑनेस्ट नहीं है जो कहेगी कि हम आपको इसलिए रिक्रूट कर रहे हैं कि आप दुनिया में तबाही लाएं। लेकिन उन बेचारों को शायद पता भी नहीं है कि वो इसीलिए रिक्रूट कर रहे हैं कि आप जो है वो दुनिया की तबाही से बेखबर हों और ये समझें कि अगर मैं अपना फ़ायदा कर रहा हूँ इसकी वजह से सब का फ़ायदा है। That's the psychosis that this guy, Milton Friedman, fed the world. That if somehow you are somewhat cancerously selfish, it's good for everybody. दुनिया का सिर्फ एक लाइफ फॉर्म है which only thinks about itself at the expense of destroying everything. That's cancer. So universities are there to make you into little human cancers. All universities are here to give you the opportunity to not be the cancer. सिर्फ फ्रॉम दैट, और आपने जिक्र किया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, मिल्टन फ्रीडमैन का भी जिक्र किया, एंड बेसिकली द आइडिया इज़ दैट यूनिवर्सिटीज़ हैव सॉर्ट ऑफ लेंट देमसेल्व्स टू दिस आइडिया ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सट्रैक्शन, राइट? मुझे भी एक गालिब, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट तो हूँ यूनिवर्सिटी का, तो मुझे भी गालिब का एक शेर याद आ गया इस बात पे कि भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। तो मुझे I wanted to ask, with that in mind, and we understand that that is a system that is plaguing the universities, and rather the universities are the plague themselves often. What are some safeguards that exist that stop and ensure Habib to never turn into those universities? जो हमारी एक foundational ideology में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें कभी वो universities नहीं बनने देंगी जो कि इस system को propagate करें? तो सबसे बड़ा सेफगार्ड तो आप लोग हैं कि you have to demonstrate an energy and an ambition कि हम इस किस्म की कोई हिमाकत ना करें। कि देखिए इस वक्त जो है थोड़ा सा लेट्स गेट अ रियलिटी चेक, राइट? कि जब परमियन ट्रायसिक डिस्ट्रक्शन हो रही थी तो इंडिविजुअल स्पीसीज के पास कोई ख़ास गुंजाइश नहीं थी अपने आप को बचाने की, राइट? उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ी तबाही हो रही है और उसमें कितने सिफर होते हैं ट्रिलियन के आगे? 12 सिफर होते हैं, कितने होते हैं? ये 13, राइट? So there are multi-trillion dollars have been invested to destroy the world and not let anyone do anything about it. So we have to be humble. तो हमसे बहुत सी गलतियां होंगी, ऊपर नीचे होगा, लेकिन कुरान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप में से कितने लोग मुसलमान हैं? ज़्यादातर मुसलमान हैं। और कौन से लोग कुरान से, कोई हाफिज है यहाँ पे? Is anybody who's done हिफ्ज़ है? हाँ। सूरह यूनुस या हज़रत यूनुस का किस्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। Who was हज़रत यूनुस? उनकी सबसे मशहूर बात क्या है? वो मछली में चले गए। He lived in a whale for a while, right? Probably it was a whale, right? It's hard to imagine it was a shark. It wouldn't have been as gracious as a whale. उनके कहानी में उनके 2 साथियों का जिक्र है। तो उनकी सारी कोशिश के बाद सिर्फ 2 लोग ईमान लाए। उसमें से जब वो अजाब का क्या अल्लाह ताला ने इंडिकेशन दे दिया कि अब ये ख़त्म होने वाले हैं, तो उनमें से एक तो उनके साथ हो लिया और दूसरे ने कहा कि मुझे पता है कि आप अल्लाह के नबी हैं और हम पर अजाब आने वाला है, लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये मेरी कौम है। और वो हज़रत यूनुस तो चले गए और वो दूसरा आदमी भी साथ चला गया। तो इस आदमी ने फिर लोगों को कहा कि देखो वो अल्लाह का नबी था और कौम ने बहुत अपनी तौबा की वगैरह वगैरह, और वो बच गए उस अजाब से। जो ज़िक्र है कि जो दोज़ख का धुआं जो है वो इतने करीब आ गया था कि उनके बालों को टच कर रहा था, लेकिन वहाँ से वो बच गए। अब ये वाला आदमी जो है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो है हमारा हीरो। कि अगर ये सब तबाही आ रही है तो हम उससे बच के भाग तो नहीं सकते।
अपना कुछ वो नहीं बना सकते, अलबत्ता हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सेफ गार्ड है हमारे लिए कि हम ऑब्जेक्टिवली इसकी कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ मुख्तलिफ तरह की तालीम दी जाए, सम डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिनेशन एंड अवेयरनेस। इंशाल्लाह आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो उस हीरो की तरह होंगे जो हो सकता है कि हील कर लें, बचा लें, इस मुसीबत को परे कर दें, ख़त्म कर दें। लेकिन इस स्पेस को बनाए बगैर तो वो बात सिरे से मुमकिन ही नहीं है। सो दैट्स आई थिंक, आई होप, इज़ अवर सेफ गार्ड। I think there's a very unique kind of beauty in entrusting these very young people with safeguarding the institution. And I think that's what also makes this institution really great. But a question for you, you were the founding president of this university. What does success for a student look like for you? These very bright young people who are sitting in front of us right now, what does success for them look like? Is it a really nice job? Is it graduate school, America mein? Is it like what does it mean to be successful after a Habib education? So successful is that you create a company that demolishes quarterly report. वो कहे नहीं हमें नहीं करना, हम 4 साल बाद देखेंगे. We just want to do something Yosin, good, beautiful, and we don't worry about it. So you change the shikanja, the nature within which we are trapped, do extraction and destruction. And there are ways of doing it. Something as simple as that, I will abolish quarterly report from my company and we'll have a 3-year report. Let's see. Usse, this insanity which prevails, with which that engine, that bank, that stupid company, factory is operating, is decisively healed. I would love to hear that Habib students formed one of the most prominent, most even profitable, if it were to be, but wonderful company which does not report quarterly profits. It actually cares for something, heals for something. It spends more money in managing any kind of waste it produces. It doesn't. It gives more wages, more support to its workers than 5 times more than any other company. तो आप तहोबाला कर देंगे दुनिया का ऑर्डर जिसमें वो खड़ी हुई. मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको हर साल 4 मरतबा पैसे बनाने हैं तो वो आप लॉजिकली कैसे कर सकते हैं? कुछ तबाह करके कर सकते हैं ना. कोई चीज़ मुफ्त खींच के कर सकते हैं, चोरी करके कर सकते हैं, किसी का हक मार के कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते उसके अलावा. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू डू इट. दैट्स व्हाट वी हैव बीन थ्रोन इनटू. सो द वर्ल्ड दैट यू वांट टू इनहैबिट एंड लीड नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट्स वेरियस साइकोसिस. आप उसकी लिस्ट बना लें कि ये पागलपन जो जारी है, ये इंसैनिटी जो जारी है, ये बर्बरियत जो जारी है, if I were to be a decision maker, I will do it differently. That would be the success. You've mentioned Yosin in your presentation and also answering my questions. You mentioned it a few times, and that has been a standard philosophy throughout Habib's journey so far, and inshallah in the future as well. So I wanted to talk a little bit about Yosin, and by extension, when I think of Yosin, amongst other things, I also think of the liberal core. I think the liberal core in many ways is tied with this idea of Yosin. What would you say if one of these students who are sitting in front of us right now, let's say a computer science ka student or an electrical engineering ka student, raises their hand and say, why do I need to study philosophy or why do I need to study literature? मुझे एक अच्छा computer scientist बनना है या मुझे एक अच्छा electrical engineer बनना है. And granted, I can understand everything that you are talking about, that you just said, but what value is there in the arts or in philosophy or in beauty with regards to what I want to do or with regards with even to what you want us to do? Now, so to me, the question is as strange as asking क्योंकि by the way medical science has done something horrific like this, कि आप अपने किसी मेन ऑर्गन को
ये कहें कि what value is it adding? Like, so your liver, which is very heavy, and people who want to lose weight, the heaviest organ outside of the skin is liver. You want to get rid of it just to lose weight? You can't. You can try. तो जो हमारे कुछ फिक्र, कुछ उलूम हैं that make us human, अगर आप उससे ही नाबलद होना चाहते हैं, that means you are resigning from being human. Right? I don't want to be human. I mean, I want to be a liverless person in order to be light. Right? तो ये तो इतनी बुनियादी बात है हुसैन कि अगर आपके अंदर कोई फिक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी इंटरेस्टिंग लेट्स से सटल आइडिया के बारे में क्यूरियोसिटी नहीं है, then how are you a human being? It's very strange. तो ये सब के सब जो चीज़ें मौजूद हैं, जब से फिक्र शुरू हुई है, जिसको हम कोडिफाइड फिक्र कह लें, लेट्स से कि जी नो एंशिएंट इंडिया और सो ऑन, this is a reflection which is uniting us with the ancestral inheritance of being human. अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस, और ये तो भी आपके सामने, ये तो लोगों के मुंह पे आ रहा है, so people who were only computer scientists are the easiest to replace by a computer. Who is not possible to be replaced? The one who has some imagination, some creativity, some thought, some capacity to solve a problem, some ability to work in a team, वगैरह वगैरह. So even if you are driven by the most shallow objective of wanting to succeed in your company, which is a pathetic succeed Samrajik, to step over your colleagues and earn more money, उसमें भी आपका फ़ायदा है कि अगर आपके अंदर फ़िक्र और कम्युनिकेशन बेहतर है. सो आप लोग कितने लोग ये मिशिगन की जो प्राइमरी हो रही थी अब्दुल अल सैयद, हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग इट? सो व्हाट इज दिस गाइज क्वालिफिकेशन? ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, राइट? बट व्हाई डिड ही विन द इलेक्शन? Because he can speak well. He is a brilliant communicator. Why did Zohran win the election? Because he can have a thought in his mind. If a difficult question is posed to him, he doesn't have a rata-rataya answer. So, all of you have the capacity to make an impact like this. That capacity stands refined. So no matter what Abdul Al Sayyed did, medicine and biology or whatever, but his biggest gift is that he is able to speak properly to the moment. Affordability is a problem for everybody, but who can talk more articulately, more thoughtfully about it, that's what matters. So that's why इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है. बिल्कुल. So now this is my take on a lighthearted question. I hope that everyone else finds it lighthearted as well. But you've been the founding president since the university started, which has, mashallah, now been many years, over a decade. Do you have a do you have a favorite moment? Like maybe it was a particular convocation, maybe it was meeting a student, maybe it was engaging with success stories from students that you think back of really fondly and that you would want to share with the class of 2030? It's impossible to zero in on one moment, right? यानी ये तो मुमकिन. आमतौर पर हमें इतनी आदत हो गई है मीडिया देख के कि हमें ऐसा लगता है कि रियल लाइफ भी बस इसी तरह से पैकेज्ड है. one moment dun and your life has changed. So life is basically a different experience. Albatta the experience that repeats itself, something like this, is something very rewarding. So even in that presentation, if 5% of the people were moved by it, that's very rewarding.
व्हाट्स योर फेवरेट बुक वासिफ साहब? एक किताब जो आपको बहुत पसंद है वो कौन सी है? दीवाने गालिब. आई थिंक ये ट्रिक क्वेश्चन था, मुझे नहीं पूछना चाहिए था. आफ्टर No prizes for winning that one. अच्छा, एक सवाल है जो which I have always been very curious about. Can you cook? असल में I can cook so well that I don't cook because क्योंकि उसकी वरना वो मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तो मैं when I cook I make such a big mess and take create such a drama कि वो कहते हैं चलो ठीक है यार तुम साल में 1-2 दफा पकाओ बस. But I can cook really well. मतलब so you say. No. हमें कैसे पता? I will send you a photo of. So my speciality is Lebanese chicken. तो लबनानी चिकन और पाकिस्तानी चिकन पकाने में एक बुनियादी फर्क है. वो भला क्या है? नहीं, बेस का. सो पाकिस्तान में गोश्त की बेस प्याज से बनाई जाती है. लबनान में गोश्त की बेस लहसुन से बनाई जाती है. So that lesson does the magic on that chicken. So I've given you the key ingredient. अब हम सब बनाएंगे. लेकिन there's other stuff going on there. So मैं इतनी जल्दी आपको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाऊंगा. अच्छा, if there's one course at Habib जो आप पढ़ा सकते तो आप कौन सा कोर्स पढ़ाते? मगर जो existing course हो. What is modernity? Right. Yeah. I would have enjoyed teaching. I think I would have enjoyed learning what is modernity from you as well. मज़ा आता है उस क्लास में से. मुझे तो डॉक्टर नकवी ने पढ़ाया था, which is its own kind of rewarding experience. मगर और अगर मैं आपसे बोलूं कि दीवाने गालिब तो आपने बताया, मगर गालिब के अलावा मुझे अगर एक शेर अपना पसंदीदा बताएं, क्योंकि अब मैं गालिब का पूछूंगा तो आप वही बताएंगे नक्शे पापा आया. नहीं, गालिब के बहुत से. मैंने जिस गज़ल का जिक्र किया, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता जो जीते. अब एक साहब थे नजम तबा तबाई. नजम तबा तबाई जो थे was the professor of Urdu or principal of Urdu college in Lucknow or something, and he lived in the late 19th century, right? So late 19th century is the time when Ghalib had just died. Ghalib का इंतकाल को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था. तो Ghalib hadn't become the legend कि उसके शेर के ऊपर कोई भी एतराज़ किया जाए तो लोग आपको बुरा भला कहने लगे. So नजम तबा तबाई wrote a beautiful शरह तशरीह ऑफ दीवाने गालिब, और उसमें उसने एक टर्म इस्तेमाल की. कुछ अशार की तो वो ही वुड एक्सप्लेन एक्सीजेस यानी तशरीज़, तो कुछ की तो वो तशरीह करते थे. सो ही वुड एक्सप्लेन सम कपलेट्स एंड सम ही वुड से इन उर्दू तारीफ इस शेर की हल्क़े तहसीन से बाहर है. वाह. दिस आई कैन नॉट इवन प्रेज दिस कपलेट, इट इज़ सो ब्रिलियंट. और इस गज़ल के 3 लगातार शेर उसमें मौजूद हैं. कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता. वाह. इट इज़ एन अनबिलीवेबल शेर यार. It gives you goosebumps, which is sort of a reiteration of this catastrophe. कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता. वाह वाह वाह. है रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता. उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता. अब ये अल्लाह ताला के बारे में इससे खूबसूरत शेर क्या कहा जा सकता है. उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, कि दुई की बू भी होती तो कहीं 2 4 होता. If there was any other God, we have seen the evidence in the universe, right? So that's why it is good to have दीवाने गालिब. एक इसका बहुत छोटा सा पॉकेट एडिशन भी मिलता है. I would recommend all of you carry it, and if anyone wants to carry it, I will give it to them for free. Wow. I have plenty of them in my office. Zabardast. I think all of you should sign up. It is a very rewarding experience carrying a दीवाने गालिब in your pocket. मैं तो अमेरिका भी ले गया था अपने साथ. आखिरी सवाल एंड देन विल ओपन इट अप फॉर द स्टूडेंट्स. वो सवाल ये है, ये मुझे दूसरे कॉलीग्स ने कहा है पूछने को, तो ये मेरी गलती नहीं है. जी. अगर आप हबीब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ना होते तो आप क्या होते? I think I would probably be organizing some sort of a guerrilla insurgency against Israel. Almost certainly. सर बात बिल्कुल सही है, मगर आपकी सेहत और सलामती की खातिर मैं शुक्र कर रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट ही बन गए यूनिवर्सिटी के. Nothing. Either I will be blowing up a big dam, which needs to be blown up,
because it's the most evil thought that humans ever encountered, is to stop a river in the middle of its flow. All right, with that, I would like to open it up to the students. If you guys can raise your hands if anyone has a question. Let's say if you have anything to say, please say it. There are two people here. So it's थोड़ा अपना तारुफ भी करा दीजिए. I'm Shamama. I'm from computer science major. आपने अपनी presentation में कहा था कि लोग liberal arts को replicate करना चाह रहे हैं and they're failing at that. So why do you think कि it is not possible to replicate it? It is possible to replicate it, but first you have to have a mission as an institution. So you can't imagine liberal arts as few courses. It's a very complex ecosystem to be able to do it. So अगर आप ये समझते हैं कि एक आधा कोर्स सिर्फ आप प्लांट करके बीच में and without creating the primacy of this awareness that we want to advocate, then it's a cheap copy. But if an institution really defines its mission differently in this age of annihilation, then of course they're welcome. It would be wonderful if there are more of us. I think there was another one. आगे ये एक और साथ इनके आगे. I am Afifa from computer engineering major. मेरा क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है. लाइक आई हैव सीन लाइक सब लोग की जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं जैसे हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड देन आदाब. सो व्हाई दिस आदाब, लाइक व्हाट इट? It's a very good question, and it's a very defiant act of reparation. कि हमारी अगर आपने ज़बान और तहज़ीब में which something beautiful, आदाब जो लफ्ज़ है उसमें इनकसारी है, मोहब्बत है, अदब से निकला है वो. उर्दू ज़बान, अरबी ज़बान और फ़ारसी ज़बान दुनिया की 3 ज़बानें हैं जिसमें लिटरेचर और मैनर्स एक ही चीज़ है. लिहाजा अगर आदाब को अबेंडन करने का मतलब है कि आप अपनी सारी सिविलाइजेशनल एथिक को अबेंडन कर रहे हैं. तो इसलिए जो चीज़ इतनी खूबसूरत नर्चर हुई थी उसको हमने मजाक बनाया पहले. देयर इज़ एक्चुअल मॉकिंग ऑफ इट एंड देन अबेंडनिंग ऑफ इट. So this is actually one daily, multiple times you actually feel like you're in a process of repairing something, reclaiming something. So adab aapko bhi. There's a question over there. Assalamu alaikum, sir. Salman Raza here, and I'm from CS Major. Sir, I had a question, really simple. I hope you can, give it a good advice. But how do I create impact? So just like yourself. You can create the impact by being attentive, by paying attention to what this educational experience is going to give you. देखिए impact जो है वो कोई ready-made पास्ता नहीं है, वो आपके अंदर cultivate होगा. So when you are metabolizing it, processing it, you will think of an impact which is far more significant than I can ever imagine. तो उसके लिए अलबत्ता इम्पैक्ट के कुछ आदाब हैं. उसमें अटेंशन, इंगेजमेंट, रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी, वो सब उसका हिस्सा है. अगर आप उसमें इमर्स्ड हैं तो ये अल्लाह ताला का कानून है कि द इम्पैक्ट इज़ गोइंग टू इमर्ज फ्रॉम यू. कुरान में इस बारे में बेशुमार आयात हैं कि यू डू योर एंड ऑफ द डील, आई विल डू माई एंड ऑफ द डील. राइट. सो आवर एंड ऑफ द डील इन दिस रिगार्ड इज अटेंशन, रिस्पेक्ट एंड एंगेजमेंट. आपको माशाल्लाह 4 साल का रनवे है. So you will have many exits of making very good impact, inshallah. All right, final question. There's one over there. Myself, Muhammad Zainul Abdeen. I have a question कि the speech that you gave उसमें आपने बहुत disastrous condition बताई दुनिया की, but I didn't get the actionable steps जो अभी हम ले सकते हैं in like. एक तो चीज़ है कि हम अपने कोर्सेज पे अटेंशन दें और हम उसको सही से सीखें. उसके अलावा हम क्या ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स आप रिकमेंड करेंगे क्लास ऑफ 2030 को कि जो वो एक बड़ा आइडिया तो हमने समझ लिया कि दुनिया की हालत ख़राब है, लेकिन उसके आगे क्या करना है? देखिए, मैंने यही कहा ना कि एक्शनेबल स्टेप ये है कि अगर आप अवेयर हो गए हैं, अटेंटिव हो गए हैं, जैसे मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल दी, तो एक्शनल स्टेप ये है कि पहले आप ये समझ लें कि अब तबाही हुई हुई. देन the most critical thing that you can do is to be part of a community.
अगर आप ये समझेंगे आप अकेले हैं, तन्हा हैं, ज़ाहिर है बहुत भयानक प्रॉब्लम। लेकिन अगर इवन इफ दिस क्लास दैट इज़ अराउंड यू and the other batches that are ahead of you, the wonderful team members that are standing behind you, if you find ways of being part of them, and of course your family and all, आपको लगेगा कि नहीं मैं I will be able to take some action. जो सबसे बड़ी इसकी कामयाबी है इस तबाही की, वो है आपको अकेला कर देना. The worst thing that can be done, अकेला करना is the big game. कौन आदमी अकेला खौफनाक और ताकतवर है? अ बिलियनेयर. कौन आदमी अकेला बेलाचार और फ्रस्ट्रेटेड और वो है जिसके पास नहीं? तो इसका मतलब है ओनली वे यू कैन डील विद इट इज बाय बीइंग टुगेदर. उसको सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि कहीं तुम इकट्ठे ना हो जाओ. तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी है इकट्ठे होने की? दैट्स गोइंग टू क्रिएट द एक्शन. I'm Musab from CE. I wanted to ask for someone who is just getting into Urdu poetry, what pathway and books do you recommend? For example, I have tried reading Ghalib, but it's beyond me. I very few of his couplets I am able to understand. So for someone like me, what do you recommend? Understanding is overrated, yeah. So you have to feel it. Understanding is pathetic. Right? Understanding का मतलब है you reduce something to something, you know, which it is not. उसके अंदर बहुत गहराई है, बहुत. It's like basically, you know, you don't understand when you smell a flower, right? आप उसकी botany में पड़ जाएंगे, you will ruin it. So it is something so beautiful. जब आप उसके, you will acknowledge with humility the beauty of it. It will reveal itself to you. इखलास के बगैर इल्म किसी भी किस्म के हसूल नामुमकिन है. तो आप ये समझें कि मैं इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं पढ़ रहा. आई एम जस्ट पेइंग ओमाज टू समवन हु क्रिएटेड समथिंग सो ब्यूटिफुल इन द मिडस्ट ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. गालिब जिंदा थे जब 1857 हो रहा था. उसके दरमियान में जो आप कह रहे हैं ना कि क्या कर सकते हैं एक्शनेबल, so he said I can create beautiful poetry. That's going to allow people to reflect and heal themselves. तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी अहम चीज़ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. उसके साथ इंगेज होना, कनेक्ट होना, उसको बार बार देखना, एक दूसरे से शेयर करना, 4-5 लोग मिलकर पोइट्री सर्कल बनाना कि दिस इज़ हाउ दिस, जस्ट द साउंड ऑफ इट टच्ड मी. Inshallah, you'll realize that you were paying an unnecessary premium to wanting to understand it. Once you start to feel it, you feel it. Okay, thank you, sir. Yeah. मेरा नाम मुनीब है. मैं SDP का डिग्री कर रहा हूँ और मैं उर्दू ज़बान से मोहब्बत करता हूँ. मेरा आपसे ये सवाल है कि गालिब और मीर में से बड़ा शायर कौन है और ये क्यों है? क्योंकि गालिब अपनी खुद शायरी में ये कहते हैं कि रेख्ते के सिर्फ तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है अगले ज़माने में कोई मीर भी था. ये भी नहीं कह रहे, अपना भी अकीदा है बक़ौल नासिख, हैं? आप बेबहरा है जो मोतक़द मीर नहीं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. देखिए, हाँ, तो वो उन्होंने खुद ही जब फैसला कर दिया तो हमारी क्या मजाल है. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑन द हेयर. आई एम अता. मेरा मेजर जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है. शेर व शायरी पे तो काफ़ी पेश आपने कर दी. उसके अलावा इंग्लिश या फिर उर्दू में कोई रेकमेंडेड रीडिंग आपकी तरफ से होगी तो? रेकमेंडेड रीडिंग है ये अभी एक तो दी है आप लोगों को ना. So there is a reader that's been which been sort of carefully picked. अभी कौन सा about attention, that book? हाँ, read The Reader Come Home. So please read this. This is very apropos. आजकल के ज़माने के लिए it's crucial. So that's the reading that you absolutely must do, because this assault on our cognition is on steroid right now. तो ये आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा उसको पढ़ने का, समझने का कि ये हो क्या रहा है. एंड जो अच्छी बात है हबीब में कोर कोर्सेज में कि उसमें रीडिंग्स जो हैं वो बोझ के लिए नहीं हैं, समझ के लिए. तो वो अगर आप इसी स्पिरिट से समझें पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह और भी दरीचे खुलते रहेंगे. Assalamu alaikum and adab. My name is
Tayyaba Narajo, and I'm a CH major. My question was, where can we sign up to get the mini version of Diwane Ghalib from your office? Right. So we will send out an email and we'll create the sign-up sheet. So it's easy to sign it up. My office is not very obscure. It's on the second floor. लेकिन कुछ तरीका करते हैं बनीन, right? So we'll start handing. How many of you want to have a mini copy of Diwane Ghalib? All right. Right. All right. Okay. So we'll distribute it to everybody. Right. और अच्छी बात यह है कि वो उसमें इंतखाब हमीदिया भी है, वो वाले अशार भी हैं जो कि उनके साथ कुछ चेले चांट थे गालिब के इर्द गिर्द, मौलवी अब्दुल हक, हाली, तो उन्होंने कुछ उनके अच्छे शेर खामखा उसमें से निकाल दिए, लेकिन वो मिल गए, कुछ तो उसमें से मिल गए। जी Assalamu alaikum. My name is Kausar Ali and I am a CS major. मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि आपको ये जो यूनिवर्सिटी का जो मिशन है, ये when and what motivated you towards this? क़ीमत कुल इमरी मा युहसिनु, यानी जो अमीरुल मोमिनीन की जो saying है, most astonishing thing that has been uttered by without वही, right? यानी इससे वो कह रहे हैं कि हर बीइंग की उसके एक एक हर्फ में हिकमत है। So Imri is the most perfect way of defining a being with a soul, right? So it's not a mard, it's not an aurat. क़ीमत कुल्ली इमरी मा युहसिनु, तमाम, and it's a law कि तुम जितना तुम्हारे अंदर युहसन है उतनी ही तुम्हारी वैल्यू है। और युहसन जो है वो हुस्न भी है, वो एहसन भी है, वो हसन भी है, वो एहसान भी है कि तुम ये जितना करोगे उतनी ही तुम्हारी अपनी नज़र में कदर व मंजिलत बढ़ेगी। और इसने दीवाना किया हुआ है जो लोग फ़िक्र वाले, मैंने आपको जो इब्न जाहिज़ जिसका कहा वो बड़ा दुश्मन था, ही वॉज अ स्वोर्न एनिमी ऑफ अमीरुल मोमिनीन, लेकिन वो इवन मदीना में की यूनिवर्सिटी में द मेन रिकमेंडेड बुक इज़ नहजुल बलागा एंड द सेकंड वन विच इज़ वेरी आयरॉनिक विच इज़ अल अस्मा, उसके बारे में फिर कभी बात होगी। अल अस्मा इज़ द पोएम बाय फरज़दक इन प्रेज ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। So this is the most comprehensive aspiration to be a human. अमीरुल मुमनीन का एक कलाम और है जो मैं भी कहना चाहूँगा। अमीरुल मुमनीन ने फरमाया कि आसिन इला मन असा इलैक, कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसके साथ अच्छा करो। इससे बेहतर मैंने कलाम आज तक नहीं सुना और इसी कलाम के बेस पे मैं अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी, माशाअल्लाह। While everyone is enjoying this conversation, we have run out of time, President Rizvi. So thank you so much for joining us and talking to our students. That's the incoming class. They seem to be enjoying Ghalib a lot. So we have a lot of focus this year in class of 2030 on Urdu poetry. That's good to see. And thank you, Hussein, so much for moderating it.